लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हाजिर हुआ ऑडिटोरियम में और मैंने झांक कर देखा तो मेरे ख्याल है कोई 50 लोग बैठे थे। और ऑडिटोरियम जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा था और बड़ा मायूस हुआ मैं कि इतने बड़े ऑडिटोरियम में 50 लोग बैठे हैं, क्या होगा। लेकिन ये शाहिद इकबाल साहब की नेकनियती है, उनका खुलूस है कि यहाँ कुछ जो भी आया वो एक आदमी 100 के बराबर था और बरकत हुई, जिसे बरकत कहते हैं ना। मैं तो मौलाना से भी कह रहा था जो जा रहे थे कि दुआ करा के जाइएगा, तो क्योंकि ये महफ़िल जो है बाबरकत रही इस लिहाज से कि बड़े अच्छे शेर सुनाए गए। और फिर एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बेतिया में मुशायरों की शुरुआत हुई नए सिरे से। मैं ग़ालिबन 2007 में मंज़र सुल्तान साहब की दावत पर यहाँ आया था और बेतिया का रास्ता ही भूल गया था मैं। तो मैं शाहिद इकबाल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक भूला हुआ रास्ता मुझे नए सिरे से याद दिलाया। और बिहार के बारे में क्या अर्ज़ करूँ, मैं एक मुशायरा पढ़ रहा था मोतिहारी में, मोतीउर रहमान साहब की याद में मुशायरा था, तो बहुत बड़ा मुशायरा था। तो 4 बजे सामईन से कहना पड़ा कि भाई जाओ, भाई अपने घर जाओ, मुशायरा ख़त्म हो चुका है। वो लोग फिर भी नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं कुछ शायरों को बुलाइए, सुनवाइए। तो बिहार के लोगों की जो दिलचस्पी उर्दू से है, मुशायरों से है, सकाफ़त से है, वो किसी से छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बेतिया ने उर्दू और हिंदी को एक साथ लेकर शायरी का एक नया सफ़र शुरू किया है और ये सफ़र जारी रहेगा। मैं ऐसी ख्वाहिश करता हूँ और ऐसी मेरी तमन्ना है। और शाहिद इकबाल साहब के लिए मैं चाहूँगा एक बार आप ज़ोरदार तालियां बजा दें। और शायद वो नरकटियागंज से अनकरीब इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये मेरा मुशाहिदा मुनाकिद कराया है तो वो नेता इलेक्शन नहीं हारा है। ये अजीब सी बरकत देखी है मैंने मुशायरे की। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार आपसे उस वक्त मुलाकात होगी जब ये चुनाव जीतेंगे और एक का जश्न होगा। तो ऐसे लोग आने चाहिए। बहरहाल बहुत कुछ कहने के लिए था लेकिन वक्त का दामन बहुत तंग है और मुझे भी बस इख्तिसार से अपना कलाम पेश करना है। कुछ फरमाइशें हैं शाहिद इकबाल साहब की तरफ से, बहुत शायरी सुनते हैं। एक 2-3 शेर सुन लीजिए पहले, फिर तरन्नुम से बस कुछ एक आध गज़ल। एक शेर मेरा इसमें सुना जा रहा है, मैं पढ़ता हूँ। है माइक तो ठीक है, लाइट छोड़िए, लाइट मैं आपको नजर आ रहा हूँ। अच्छा, अरे यार कोई शायरा माइक पे होती तो ये फरमाइश बेहतर नहीं। तो मुझे आप महसूस कीजिए, सुनिए महसूस कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अर्ज करता हूँ कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर और पंडित हो गए, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। ये पढ़ दिया गया। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी।
ये शेर माँ के लिए कहा मैंने। मेरी तालीम पूरी हो गई थी, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में। एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए, हम कभी कभी अपने बड़ों से अजीब लहजे में बात करते हैं, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, पुख्ता हो जाते हैं, तो वो वाक़या याद आता है और दर्द की लहर उठती है हमारे अंदर से और बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो इसी कैफियत का एक शेर पेश करता हूँ कि वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। और ये शेर जिसकी फरमाइश की है शायद इकबाल साहब ने, मेरे आने में देरी हो गई थी, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई। वाह वाह, शुक्रिया। एक गजल तरन्नुम से सुनाता हूँ, लाल फरमाए। उससे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, वो दिल जो महसूस ही ना होने दीजिए कि लाइट नहीं है, हमें अपना ही काम बहुत है, तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, तराश रहा था मैं एक जमाने से। और ये बुजुर्गों को याद करते हुए पढ़ता हूँ जो अब नहीं है। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। और ये शेर बतौर खास समझ फरमाए। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने के बेवक्त डूब जाने से, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से,
उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने। बहुत शुक्रिया। एक गजल आखिर में और समाप्त है। उर्दू वाली गजल नहीं है, नज्म है। अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। कितने लोग सुनना चाहते हैं उर्दू? बहुत बेहतर। ये सुन लीजिए पहले, क्योंकि वो अजीमाबाद तो एक स्कूल भी रहा है शायरी का, और सबसे ज़्यादा उर्दू पढ़ाने वाले आप ही के सूबे ने पैदा किए हैं हिंदुस्तान में। ये बहुत बड़ी बात है। मुलाद फरमाए, एक नज़्म नए लोगों को बता दूँ, ये उर्दू इसका उन्वान है, और इसमें ऐसे शोरा का जिक्र किया गया है जो ट्रेंड सेटर्स हैं। मुलाद फरमाए, बहुत अच्छा लग रहा था यार अंधेरे में, तो वो लोग भी दाद दे रहे थे जो उजाले में थोड़ा सा शर्मा जाते हैं दाद देने में। तो मैं पढ़ता हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। देखिए साहब, दाद देनी पड़ेगी, उर्दू का जिक्र है तो। अगर दाद देने का मूड नहीं है तो मैं गज़ल सुना देता हूँ। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आखिरी बंद है और पैगाम के साथ है। पैगाम ये है कि उर्दू की तारीख़ गवाह है कि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं परवान चढ़ी, लेकिन अब बहुत अरसे से ये कहा जाता है कि ये सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान है। उर्दू इसी बात का शिकवा कर रही है नज़्म के इस आखिरी बंद में। मुलाज़ फरमाएं।
उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, गालिब की सहेली। बहुत शुक्रिया। आखिर में 3-4 शेर गज़ल के और अर्ज़ कर देता हूँ मैं, लाज़ फरमाएँ। ये गज़ल भी बहुत लोग सुनना चाहते हैं। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा। आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। बहुत शुक्रिया। आखिर के 2 गज़ल, आखिरी 2 शेर पेश कर रहा हूँ गज़ल के, मुलाज़ा फरमा लें। ऐसे सन्नाटे में इख्तिताम ना करें मुशायरे का, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई उर्दू की महफ़िल ख़त्म हो रही है, ये गुजारिश है मेरी। मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का चल। मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशेमा हुआ दरिया हमसे। मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई।